दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। और धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजेउ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तब में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परहि सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुण्य परे हरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तव भयहु अपरना। देख उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयहु मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमार। रामा सुन गिरिराज कुमार। परिहु दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरारि। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप काहुन कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जब ही, हट परे हरे घर जाए तब ही। मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने हो तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिवा, विगत मोह मद काम। रामा विगत मोह मद काम, विचरहि मही धर हृदय हरे। सकल लोक अभिराम सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गयौ काल बहु बीता, नित नए होय राम पद प्री। यही विधि गयौ काल बहु बीती, नित न होय राम पद नी प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मान्य कृपालु शील और रूप और सील के भंडार महान तेज पुण्य भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम से वही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु रामा, जो मो पर निज नेहु। जाए विवाह शैल जही, यह मोहिला मांगे देहु। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाही। सिय धरे आयसु करे तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो स्यौ सुन शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहे प्रभु हर तुम्हारपन हरेऊ, हर कह प्रभु हर तुम्हारपन रहेऊ। अब उड़ राखेऊ जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय असभासी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तब हे सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाऊं तुम, प्रेम परीक्षा ले हु रामा, प्रेम परीक्षा ले हूँ।
गिरहि प्रेर पठय भवन, दूर करे संदेह सियावर राम। जय जय राम अवधपति राम, जय 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 मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौर देखी तह कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। बोले मुन सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसा देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के अपराध कहा तुम चहु, हम सन सत्य मरम किन कहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी हूँ सुने हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बास कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनोहट परा न सुनहि सिखावा, चहत बार पर भीते उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंखन हम चाहि उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवहि भर तारा। हे मुनियो, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषि, गिर संभव तब देह रामा, गिर संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुने, कहेउ बसेउ किसुगे हसियावर राम। जय जय राम अवधपति राम, जय जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिपु कर पुण्य असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया था जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्याकश्यपु का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होहि तजी भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चह कीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी और शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निर्लज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुख अस बर पाए, भल भूले हो ठग के बोराए। पंच कहें शिव सती विवाही, उन्हें अवडेर मराए निगताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिले होगा। तुम उस ठग के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिवजी ने सती से विवाह किया था, फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगे भव खाए रामा, भीख मांगे भव खाए। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारे खटाए। सियावर राम, जय जय राम अवधपति राम, जय जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।